निश्चित नारा तो था मतलब, और प्रयास भी था जाकर के, लेकिन जो परिणाम आए हैं जाकर के हम लोग को भी लग रहा है कि काफी कम आया है जाकर के। अब हाई लेवल पर समीक्षा इसकी होगी जाकर के। ये तो अपने राष्ट्रीय पार्टी हमारी जाकर के है, हाई लेवल पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये समीक्षा करें किन कारणों से कमी रही जाकर के। इस समीक्षा की आवश्यकता है। बिहार में 9 सीट कम गया हमारा, 39 था जाकर के, 30 पर तक गए जाकर के, तो 9 का गैप हो गया जाकर के। हम लोग 40 कह रहे थे, पहुंच नहीं पाए। उसका तो गहराई में हम जाएंगे किन कमियों के कारण संख्या हमारी कमी जाकर के है, ताकि आने वाले समय बाई इलेक्शन भी आने वाला है, जो सीट खाली हो रहे हैं बाई इलेक्शन होने वाले हैं नंबर 1, और आने वाले समय विधानसभा का चुनाव भी अगले साल होंगे जाकर के। तो हम और अलर्ट रहेंगे कि समय से पहले उन कमियों को समझ करके आगे सुधार करें तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन जेडीयू ये कह रही है कि जो सीट आई है एनडीए की हो चाहे भाजपा की हो, नीतीश कुमार के कारण आई है। सच्चाई ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी दोनों का योगदान जाकर के, और नीतीश कुमार जी का काफी सहयोग रहा जाकर के है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा था। ये चुनाव देश का चुनाव था, ये चुनाव लोकसभा का था, केंद्र में सरकार बनाने का था। तो उस आधार पर मतलब, और माननीय मुख्यमंत्री जी का काफी सहयोग हमें मिला है जाकर के। इस गर्मी में भी कई सभा गांव में जाकर उन्होंने किया है जाकर के, तो मैं मानता हूं कि पूर्ण सहयोग रहा है। और साथ ही साथ एनडीए के जो हमारे साथी थे, घटक दल जो थे, वो रामविलास जी का जो लोक जनशक्ति पार्टी हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो और हम पार्टी, इन तमाम दलों का, जदयू का, हम सब मिलकर के एनडीए गठबंधन था, सबों का, सभी नेताओं का काफी सहयोग रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम 9 सीट पीछे रह गए हैं। इसकी हम सब समीक्षा करके आगे ध्यान रखेंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। आगे फिर चुनाव आने वाले हैं। नीतीश जी तेजस्वी जब एक साथ फ्लाइट में गए हैं, तेजस्वी यादव ने कहा आगे आगे देखते रहिए, हमने उनका अभिवादन। नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तेजस्वी यादव जो ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब पूरा होने वाला नहीं जाकर के है, उससे भ्रम और गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। चुनाव में क्या कह रहे थे, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो माननीय मोदी जी 10 साल से थे, संविधान खत्म हुआ, न आरक्षण खत्म हुआ, न लोकतंत्र की हत्या हुई जाकर के। तो हम संविधान, पवित्र ग्रंथ हमारा है, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी जाकर के है, हमको लोकतंत्र में विश्वास जाकर के है, और हम आरक्षण के पक्षधर हैं। हम जब सरकार में आए हैं हमने आरक्षण देने का काम किया। उदाहरण के तो मैं कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी बिहार में पहली बार जाकर, उस समय भी सरकारी नौकरियों में हम लोगों ने दिया था। और पंचायती राज में जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था और विधानसभा में एक बिल आया था, और भारत सरकार ने कहा सभी राज्य जो हैं नए कानून बनाए, मॉडल कानून, और शहरों के लिए, गाँव के लिए। उस समय लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हम लोग उस बिल को लाए थे, मैं, सुशील कुमार मोदी जी, और हम लोग को वोटिंग हुआ, वोटिंग में हार गए। हम समय का इंतजार देख रहे थे। 2005 में सरकार जब हम आए तो बिहार पहला राज्य है कि जहां किशोरों को हम लोगों ने 20% आरक्षण पंचायती राज में दिया और महिलाओं को 50% देने का काम किया। हम आरक्षण के पक्षधर हैं, और जब नरेंद्र मोदी हैं, दुनिया की कोई ताकत आरक्षण खत्म नहीं करेगी। ये तो जनता दल, ये जो आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, तो मुद्दा उनके पास था नहीं, मुद्दा विहीन थे, तो जनता भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की बातों कर रहे थे। 50 साल मौका मिला कांग्रेस पार्टी, 15 साल मौका मिला लालू जी को, तेजस्वी जी को मौका मिला। वो क्या किए 17 महीने में? उनका 5 डिपार्टमेंट था, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य, पर्यटन, हेल्थ, उसमें उन्होंने कौन सा काम किया जाकर के? ये सारी जो बहाली हुई है, ये हमारे एनडीए सरकार 20 में जब आए थे हम, उसमें ऐलान हमने किया था 10 लाख नौकरी देंगे, उसी के तहत नौकरी दी गई है ना कि तेजस्वी यादव को दी गई। वो गलतफहमी पैदा करके लोगों में चाहते हैं कि हम वोट प्राप्त कर लें। बिहार की जनता अब जग गई है, कुछ झांसे में आने वाली नहीं है, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बिहार में है, केंद्र में सरकार बनने जा रही जाकर के है। दोनों सरकार मिलकर बिहार का विकास करेगी। तेजस्वी यादव ने लेकिन कहा है कि मोदी फैक्टर वो खत्म हो गया, जिससे चुनाव परिणाम का नतीजे आए और हम लोगों ने बेहतर ये किया, प्रदर्शन किया। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का जो फैसला हुआ है उसका हम स्वागत करते जाकर के हैं, और हमें सरकार चलाने का मैंडेट मिला है। हम चुनाव जो लड़े थे, एनडीए लड़ी थी देश के लेवल पर, तो एनडीए का बहुमत आ चुका है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं और देश से भविष्य में करेंगे, और जो कमियां दिखा है लोगों को तो पूरा करने का काम करेंगे। नीतीश जी किंग मेकर दिख रहे हैं, नीतीश जी बिहार में किंग मेकर है, चंद्रबाबू नायडू भी है टीडीपी की। तो क्या आपको लगता है कि उधर इंडिया अलायंस से भी उनको ऑफर या है क्या कि ये चुनाव जो मैदान में जब गए थे उससे पहले हमारा अलायंस तय था एनडीए का, कि चुनाव मैदान में एनडीए गया और एनडीए मिलकर चुनाव लड़ा जाकर
हमारा नारा था 370 बीजेपी और 400 के पार एनडीए। किसी कारण से उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाए जाकर के हैं, तो उसकी समीक्षा हम करेंगे जाकर के, और जो दल हमारे साथ उनको साथ लेकर के ही हमारी केंद्र में सरकार बनने जा रही है जाकर के है, और आने वाले समय और लोग जोड़ने का भी काम करेंगे। जो आना चाहेंगे, लोकतंत्र है, उनका भी स्वागत होगा जाकर के। बहुमत हमारे साथ है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं जल्द ही, मतलब माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार उनका ओथ होने जा रहा है जाकर के है, और जनता ने जो मैंडेट दिया हमें है उसी आधार पर दिया है, मोदी जी के चेहरे पर दिया है। इंडिया अलायंस के लोग भी आसाम में बैठक कर रहे हैं। स्वाभाविक है, अपोजिशन में बैठना उनको है, सत्ता विपक्ष दोनों बैठक करते हैं जाकर के। अब वो सरकार बनाने की स्थिति में है नहीं, सरकार हमारा बनने जा रहा है, वो भी जान रहे हैं जाकर के। ये भ्रम फैला करके कुछ समय के लिए लोगों को भरमाना चाहते हैं कि देश की जनता समझ चुकी जा करके है, और देश की जनता ने जो बहुमत दिया है एनडीए अलायंस को दिया जा करके है, और एनडीए अलायंस ही सरकार बनाने जा रही है, न कि वो बनाने जा रहे हैं। उनको मौका मिला था बहुत पहले, 50 साल, बिहार 15 साल, क्या बिहार, अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, जंगलराज बिहार हुआ करता था। हम चाहते हैं बिहार में डेवलपमेंट हो, देश का विकास हो, और माननीय मोदी जी का अगुवाई में 10 वर्षों में जो काम हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश को उन्होंने आगे ले जाने का काम किया है। फिर अभियान हमारा विकसित भारत, विकसित बिहार जो उनका संकल्प है, उसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे।